Assalamualaikum. Hope you are all well. My name is Gulzareen. I am a computer engineering student in JET Texla and currently in my third semester. And this is a video presentation for my DSA project, Data Structures and Algorithms. So first of all, let's start with an overview of the project. In overview, simply I shall name its parts, which I will discuss later in the video. In the first part, I will run the project and discuss its output. In the second part, I shall explain the code to you, which is the most important part. And the third and fourth, I shall tell you about its uses and advantages. So let's jump right into the project video. तो प्रोजेक्ट पर पहले जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये प्रोजेक्ट जो है C++ से रिलेटेड है, जिसमें हम डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स को यूज़ करके एक बेसिक C++ प्रोजेक्ट बनाएंगे। और इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि हमने डाटा स्ट्रक्चर जो यूज़ किया है वो है लिंक्ड लिस्ट। तो ये अब हम आउटपुट रन करते हैं। यहाँ पे ये हमने रन किया। यहाँ पे 6 फीचर्स आ गए, हम देख सकते हैं। ऐड कॉन्टैक्ट है, एडिट दी कॉन्टैक्ट है, और डिलीट कॉन्टैक्ट है, सर्च कॉन्टैक्ट है, डिस्प्ले ऑल कॉन्टैक्ट्स और डिलीट ऑल कॉन्टैक्ट्स। ये हमारे 6 फीचर्स हैं। तो ये हमारी कमांड्स 1 to 6 आप इंटीजर्स में देख सकते हैं। और यहाँ इंटीजर्स की जगह अगर आप ये अल्फ़ाबेट्स करेंगे तो आगे एरर ही आएगा। तो इंटीजर्स 1 to 6 करें। तो यहाँ पे हम पहली कमांड एंटर कर लेते हैं, जो कि 1 है, ऐड कॉन्टैक्ट। तो मैंने 1 एंटर किया है। तो आगे नेम और फ़ोन नंबर मांगेगा। नेम पहले हम लिख लेंगे। नेम को हमने अली लिख लिया और फ़ोन नंबर यहाँ पे रैंडम लिख लिया कोई भी। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट ऐड हो चुका है। और आगे हम एडिट कॉन्टैक्ट देख लेते हैं। तो इसी को एडिट कर लेंगे, हमने एक ही सेव करा है। तो एडिट के लिए 2 क्लिक किया। तो आगे प्रेस 1 नेम सर्च करने के लिए, प्रेस 2 है नंबर सर्च करने। तो हम नेम के ज़रिए सर्च करेंगे। जैसे 1 लिखा है तो नेम हमने यहाँ अली लिखा था, तो यहाँ अली लिख लेंगे हम। तो अली का नेम और फ़ोन नंबर आ जाएगा। आगे एडिट करने के लिए 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एडिट न्यू नेम और न्यू नंबर आ जाएगा। तो न्यू नेम हम यहाँ पे अहमद लिख लेते हैं। और ये मैंने अहमद लिखा हुआ, यहाँ पे कोई भी रैंडम न्यू नंबर एक और लिख लेंगे। तो ये इसकी जगह रिप्लेस हो गया। अब कॉन्टैक्ट्स एडिटेड सक्सेसफुली आ गया। यहाँ पे इसी को डिलीट करके देख लेते हैं। तो 3 क्लिक किया। आगे प्रेस 1 and 2 बाय नेम एंड बाय नंबर। नेम लिखना इजी है तो मैं नेम से ही करूँगा। तो यहाँ पे मैंने इसे सर्च करना है पहले डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पे सर्च वाला हमारा 4th फीचर भी यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे एंटर किया नेम, तो नेम आ गया तो हमने रिप्लेस किया था। इसे डिलीट करने के लिए प्रेस 1 दोबारा करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 1 प्रेस किया और अब डिलीट हो जाएगा ये। डिलीट तो ऊपर आ गया कॉन्टैक्ट्स डिलीटेड। तो नीचे हम सर्च भी हो गया तो डिस्प्ले पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्प्ले कराया है। तो यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट हमारे पास है, ये मैंने पहले स्टोर कराया हुआ था, यहाँ वीडियो में आपको नहीं दिखाया। तो ये पहले का सेव हुआ था .txt फाइल में, जो आपको मैंने पहले बताई है txt फाइल, जहाँ पे ऑफलाइन सेव होते हैं एफ स्ट्रीम के ज़रिए। एफ स्ट्रीम का मैं आपको आगे जाके बताऊँगा, हेडर फाइल है वो। तो यहाँ पे आगे डिलीट ऑल कॉन्टैक्ट्स कर लेते हैं। अब एक ही कॉन्टैक्ट हमारे पास बचा है तो 6 लिखेंगे तो डिलीट हो जाएंगे। एक ही था तो एक डिलीट हो गया। दोबारा डिस्प्ले कराएंगे तो अब यहाँ पे आ गए नो कॉन्टैक्ट्स, प्लीज ऐड सम कॉन्टैक्ट्स, और दोबारा वही हमें 6 फीचर्स आ जाएंगे न्यू से। तो यहाँ पे मैं कुछ नेम और ऐड करा लेता हूँ ऐसे ही आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे मैंने 3 to 4 नेम्स ऐड करा लिए हैं। एक का नाम आहद लिख लेते हैं और दोबारा एक ऐड करा लें, इसका नाम नोमान लिख लेते हैं। एक और ऐड करा लेते हैं, इसका फ़ोन नंबर अब एक और ऐड। तो यहाँ पे हमने 3 कॉन्टैक्ट्स ऐड कराए हैं तो 3 वहाँ पे आ गए। डिस्प्ले करा के
1 to 6 के अलावा कोई कमांड एंटर करेंगे तो हमें वो ऐसे शो कर देगा, जो एंटर रॉन्ग कमांड, और दोबारा स्ट्रक्चर की तरफ ले जाएगा। तो अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 हेडर फाइल्स यूज़ किए हैं। सबसे पहले IO स्ट्रीम है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है, फिर ये F स्ट्रीम है जिसे फाइल स्ट्रीम कहते हैं। ये हमने कॉन्टैक्ट को ऑफलाइन स्टोर कराने के लिए यूज़ किया है। तो ये क्या करती है कि फाइल से डाटा उठाती है और फाइल में या डाटा एंटर करने के लिए यूज़ होती है। तो हमने यहाँ पे ऑफलाइन स्टोर कराना था, इस वजह से फाइल स्ट्रीम यूज़ की है। और नीचे एस स्ट्रीम का मतलब स्ट्रिंग स्ट्रीम है, क्योंकि स्ट्रिंग जो है हेडर फाइल के बगैर यूज़ नहीं हो सकती, इंटीजर्स करैक्टर्स वगैरह यूज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग स्ट्रीम का यूज़ किया है। नीचे यूजिंग नेम स्पेस std आ गया, और नीचे फिर हम एक नोड बना लेंगे, स्ट्रक्ट नोड। नीचे उसका सिंटेक्स आ गया और लास्ट में उसका सेमीकोलन आ गया, क्लास से पहले है। और इसमें इसके अब एक नेम आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, 2 पॉइंटर्स आ गए, नेक्स्ट और प्रीवियस। तो नेम जो है वो स्ट्रिंग में लिखते हैं तो नेम वहाँ पे लिखेंगे। और लॉन्ग एंड हमने इस वजह से यूज़ किया है कि ज़्यादा इंटीजर्स लिखने के लिए। अगर इंट हम यूज़ करें तो 8 हम लिख सकते हैं, लॉन्ग इंट यूज़ करें तो 11 to 12 इंटीजर्स लिख सकते हैं, जबकि लॉन्ग इंट से डबल लॉन्ग इंट जो है उससे हम 15 to 20 या उससे ज़्यादा इंटीजर्स लिख सकते हैं। तो नीचे क्लास आ गई, और क्लास के 2 पार्ट्स होते हैं, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। प्राइवेट में हम वेरिएबल्स जो हैं वो असाइन करते हैं। तो उसमें पहले क्लास को नेम दिया है कॉन्टैक्ट बुक, और नीचे नोड जो है वो हेड आ गई, और स्ट्रिंग में नेम लिख दिया, और लॉन्ग इंट में। और ये आप देख सकते हैं इंट मेन से पहले तक क्लास है, मतलब क्लास का ही सारा काम है यहाँ पे। तो दोबारा वापस आते हैं, और उसके बाद इसका पब्लिक पार्ट है। तो पब्लिक पार्ट में क्या है कि सबसे पहले उस फंक्शन को वही नेम दें जो क्लास को नेम दिया है, कॉन्टैक्ट बुक। वो नेम देने के बाद उसके बाद इनिशियलाइजेशंस दी हैं 3, जिसमें हेड जो है नल एम्प्टी है, यानी कि एक्स स्ट्रिंग है तो उसे कॉमास में लिखा है, वो भी एम्प्टी है, और वाई भी एम्प्टी है, 0 लिख दिया है। और नीचे क्रिएट नोड जो कि फर्स्ट फीचर आ जाता है हमारा, फर्स्ट फीचर नहीं आता, ये हमारा क्लास पब्लिक पार्ट है। तो इसमें हमने क्या किया है कि एक नोड क्रिएट कर लिया और बीच में इफ़ एल्स कंडीशन लगा दिया। तो इफ़ एल्स कंडीशन में सबसे पहले इफ़ में हमने क्या कंडीशन डाली है कि जब हेड जो है नल एम्प्टी होगा तो एक नोड हम क्रिएट कर लेंगे, जिसमें हमारे पास इनिशियलाइजेशन जो गिवन है उसमें हम नेम और यूज़र इनपुट्स करेंगे, नेम और फ़ोन नंबर ऐड करा लेंगे। और उसके बाद जो हमारी नोड का नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसे नल कर लेंगे, प्रीवियस को नल कर लेंगे। और लास्ट में ये जो हेड और न्यूअर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर हम हेड को अप्रोच कर सकते हैं तो हेड को अप्रोच करने का मतलब है कि हम पूरी नोड को अप्रोच कर रहे हैं। मतलब ये कि अगर हम हेड का डाटा चेक कर सकते हैं तो हम पूरी नोड का डाटा भी चेक कर सकते हैं। तो हेड के थ्रू ही हम नोड की तरफ जा सकते हैं। तो लास्ट में हमें आउटपुट डिस्प्ले पे कॉन्टैक्ट सेटेड शो हो जाएगा। आगे आता है एल्स। तो इफ़ एल्स कंडीशन में एल्स में क्या होगा कि ये तभी एप्लीकेबल है जब हेड जो है नल नहीं होगा, उसमें कुछ नोड्स मौजूद होंगी। तो एल्स में देखते हैं आगे क्या होता है। तो हमारी जो एक नोड क्रिएट हो गई है, एक नोड के 3 पार्ट्स होते हैं, एक नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट लास्ट में आता है, और पहला प्रीवियस पार्ट होता है, और सेंट्रल पार्ट में फ़ोन नंबर और कॉन्टैक्ट्स आते हैं। तो अब हमने एक नोड बना लिया, तो जब सेकंड नोड हम बनाएंगे तो आप देख सकते हैं हमने सेकंड नोड को नियर नोड मतलब नोड 2 का नेम दे दिया, और इसमें दोबारा हम नेम और फ़ोन नंबर लिखेंगे, और जो उसका नेक्स्ट पार्ट होगा सेकंड नोड का उसे अब नल कर लेंगे, तभी हम थर्ड नोड क्रिएट कर सकते हैं। और इसका प्रीवियस पार्ट में जो है वो फर्स्ट नोड का डाटा स्टोर होना है, जबकि नेक्स्ट पार्ट जब बना जाएगा तो मतलब थर्ड नोड का डाटा उसमें होना है, और दरमियान में फ़ोन नंबर और नेम। नीचे जो लूप है उसका मतलब यही है कि हमने हेड को लास्ट नोड को हेड के साथ अटैच किया हुआ है, मतलब दोबारा वही
एक लूप चल रहा है। यहाँ पे हमारी फर्स्ट नोड ही लास्ट नोड भी है। तो जब एक बार लूप चलेगा, एक नोड पे गया है, तो उसका नेक्स्ट पार्ट जब वो देखेगा कि नल है, तो वहाँ पे उसे जो हमने न्यू नोड बनाई है उसके साथ अटैच कर देगा। तो ये हमारा हमेशा लूप जो है हेड से शुरू होगा और जहाँ तक हम नोड्स बनाई हैं वहाँ तक जाएगा और दोबारा हेड पे ही आगे शुरू होगा। तो नेक्स्ट हमारा डिस्प्ले आता है। डिस्प्ले में हम एक नोड टाइप का टेम्प का वेरिएबल ले लेंगे और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हमने हेड से शुरू किया, टेम्प में हेड को स्टोर करवाया। तो हमेशा हेड से ही शुरू करना है। तो नीचे में एक कंडीशन है गिवन कि अगर टेम्प मतलब हेड जो है नल होगा, मतलब हेड के साथ कोई नोड अटैच नहीं है, तो मतलब कोई कांटेक्ट नहीं है, तो वो हमें डिस्प्ले कर देगा नो कॉन्टैक्ट्स, प्लीज़ ऐड सम कॉन्टैक्ट्स। और नीचे एल्स का मतलब यही है कि अगर नल नहीं है तो वहाँ पे दोबारा लूप चलेगा और लूप में 1 बाय 1 वो सारे कॉन्टैक्ट्स डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पे मैं आपको अब काउंट के बारे में बताता चलूँ। यहाँ पे काउंट प्लस प्लस नीचे यूज़ हुआ है। ऊपर हमने इंट काउंट यूज़ किया था, इनिशियलाइजेशन 0 दी थी क्योंकि वहाँ पे हेड जो था नल था। तो जब नीचे एल्स पे शो होगा और लूप चलता जाएगा, जितनी बार लूप चलेगा मतलब उतने ही नंबर ऑफ़ कॉन्टैक्ट्स होंगे। तो नंबर ऑफ़ कॉन्टैक्ट्स जितने शो होंगे वो काउंट में ही होंगे। तो नीचे हमने डिस्प्ले भी करा दिया टोटल कॉन्टैक्ट्स और आगे काउंट लिख दिया। तो काउंट में हमारे नंबर ऑफ़ कॉन्टैक्ट्स आएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं सर्च पे। तो सर्च में सबसे पहले बूल टाइप पे आप चेक इक्वल टू फॉल्स ले लेंगे और दोबारा हेड को टेम्प में स्टोर करा लिया नोट टाइप में टेम्प का वेरिएबल लेके। और यहाँ पे मैंने 2 कमांड्स लिखी हैं, इस पर हम 2 तरीके से सर्च कर सकते हैं। प्रेस 1 करेंगे तो हम बाय नेम सर्च कर सकते हैं और 2 से बाय नंबर। तो यहाँ पे जब बाय नेम करेंगे एंटर द कमांड और 1 क्लिक करेंगे तो नीचे मैंने एक इफ़ एल्स कंडीशन दोबारा लगाई है। तो इफ़ में क्या होगा, अगर कमांड जो है इक्वल टू 1 है, मतलब बाय नेम जो नेम मैंने दी है और साथ ही जो टेम्प है यानी कि हेड जो है वो नल नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि वो हमें सी आउट पे डिस्प्ले करेगा एंटर द नेम। हम नेम लिखेंगे, वो वाइल लूप पे जाएगा और नेम जो है नोड बाय नोड सर्च करेगा। अगर उसे नेम मिल गया तो वहाँ पे ही वो ब्रेक कर जाएगा और अगर नेम ना मिला तो नीचे इफ़ पे चला जाएगा दोबारा, जहाँ पे चेक इज इक्वल टू फॉल्स जो कि हमने ऊपर डिक्लेयर कराया है चेक इज इक्वल टू फॉल्स, उस पे चला जाएगा और वहाँ पे लिख देगा नेम नॉट फाउंड। और अगर नेम मिल जाए तो वो हमें नोट डिस्प्ले कर देगा। और बाकी एल्स में जो है एल्स इफ जो है नीचे उसमें कमांड 2 है। कमांड 2 में बाय नंबर हम सर्च करेंगे और दोबारा वाइल लूप चलेगा और दोबारा यही काम होगा। अगर उसे नंबर मिल गया तो ब्रेक कर जाएगा, वही नोड हमें दे देगा, कॉन्टैक्ट दे देगा। और अगर ना मिले तो दोबारा इफ पे जाकर चेक इज इक्वल टू फॉल्स पे जाके नंबर नॉट फाउंड शो हो जाएगा हमें। तो ये हमारा था सर्च। तो नेक्स्ट हमारे पास है डिलीट ऑल कॉन्टैक्ट्स। तो डिलीट ऑल कॉन्टैक्ट्स में हम दोबारा जो है हेड ले लेंगे और हेड को टेम्प में स्टोर करा लेंगे नोड में जो है टेम्प का वेरिएबल लेके। तो यहाँ पे इफ़ एल्स कंडीशन दोबारा लग जाएगी। इफ़ में दोबारा वही आएगा, अगर हेड नल है कोई नोड नहीं है तो हमें शो कर देगा ऑलरेडी कॉन्टैक्ट बुक इज़ एम्प्टी। और अगर नोड्स हैं तो एल्स पे जाके वाइल लूप दोबारा चलेगा। और यहाँ पे हमने टेम्प2 नेम का एक और ले लिया वेरिएबल ताकि हम 1 बाय 1 नोड बाय नोड जो है हम डिलीट करा दें और आखिर में हमारे पास कॉन्टैक्ट बुक जो है वो एम्प्टी हो जाए। तो वाइल लूप में यही काम होगा, नोड बाय नोड सारा कॉन्टैक्ट्स डिलीट होते जाएंगे और आखिर में हमें सक्सेसफुली डिलीटेड कॉन्टैक्ट्स आ जाएगा। तो ये हमारा था डिलीटेड ऑल कॉन्टैक्ट्स। वाइल लूप भी तभी चलेगा जब हेड जो है नल के इक्वल नहीं होगा, मतलब हेड एम्प्टी नहीं होगा। तो ये लूप तभी चलेगा। नेक्स्ट हमारा आता है डिलीट कॉन्टैक्ट्स बाय सर्च। तो इसमें भी हम दोबारा हेड को ले लेंगे और टेम्प में स्टोर करा लेंगे। उसके बाद हमने दोबारा यहाँ 2 कमांड्स लिखी हैं। तो प्रेस 1 करेंगे, बाय नेम सर्च करेंगे तो वो हमें इफ़ पे ले जाएगा। और इफ़ पे हमने यहाँ पे बूल चेक इज इक्वल टू फॉल्स लिख दिया है जैसे हमने पहले लिखा था। और यहाँ पे नेम जब लिखेंगे तो वाइल लूप चलेगा
और वाइल लूप में अगर बूल चेक इज इक्वल टू ट्रू आया तो वो इफ़ पे हमें दोबारा ले जाएगा। और नीचे इफ़ में हमने जो नेम है, तो इफ़ पे हम दोबारा 1 प्रेस करेंगे कमांड को डिलीट करने के लिए, वो कमांड कर रहा हूँ नंबर को डिलीट करने के लिए, तो कॉन्टैक्ट हमारा डिलीट हो जाएगा। तो इसी तरह 1 बाय 1 हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स डिलीट हो जाएंगे। और इसी तरह नंबर के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। और फाउंड ना आए तो दोबारा नंबर नॉट फाउंड आ जाएगा जब बूल सर्च इज इक्वल टू बूल चेक इज इक्वल टू फॉल्स आएगा, नेम और नंबर दोनों के लिए। तो ये था हमारा डिलीट कॉन्टैक्ट्स बाय सर्च। इसी तरह हम एडिट के लिए भी इसी तरह करेंगे। और सबसे पहले हेड को जो है वो हमने टैब में स्टोर करवा लिया है। और दोबारा हमने कमांड 1 में जब बाय नेम सर्च किया है, बूल चेक इज इक्वल टू फॉल्स दोबारा इनिशियलाइजेशन दे दिया। और नीचे जब वाइल लूप चलेगा और जब वो ट्रू हो जाएगा, मतलब चेक इज इक्वल टू ट्रू आएगा, वो ब्रेक करके दोबारा इफ़ पे चला जाएगा। तो इफ़ पे हमें दोबारा वही कंडीशन गिवन है कि प्रेस 1 टू एडिट दी कॉन्टैक्ट। तो हम प्रेस 1 करेंगे और दोबारा हम कॉन्टैक्ट ऐड करके वो उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा, एडिट सक्सेसफुली नीचे हमें आ जाएगा। और इसी तरह अगर नॉट फाउंड आए, बूल चेक इज इक्वल टू फॉल्स आए, तो नीचे हमें नॉट फाउंड आ जाएगा, नेम और नंबर दोनों के लिए इसी तरह करेंगे जैसे पहले हमने किया। तो ये थे हमारे 6 फीचर्स। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑफलाइन सेव आ गया है। तो ऑफलाइन सेव वही है जिसके लिए हमने स्ट्रीम को यूज़ किया है। तो इसमें ये .txt जो है कॉन्टैक्ट बुक .txt, आप .pdf भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक txt फाइल में जो है ये हमारे सारे कॉन्टैक्ट सेव होते जाएंगे ऑफलाइन। तो ये ऑफलाइन सेव है। और ऑफलाइन सेव जब हम दोबारा कोड रन करेंगे तो उसके लिए ये वॉइड री ओपन, यानी कि दोबारा रीड करके री ओपन कर देगा और हमें कॉन्टैक्ट्स जो स्टोर हुए हैं हमारे उस फाइल में वो हमें दोबारा शो हो जाएंगे। और अगर ना शो हुए तो जिस तरह शुरू में हमें आया था कि फाइल इज़ एम्प्टी, इसी तरह हमें शो होगा। तो इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर आ जाता है। स्ट्रक्चर ही वो चीज़ है जिसमें हमने शुरू में ये 6 के 6 फीचर डिस्प्ले कराए थे। तो यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट, एडिट, डिलीट, सर्च, डिस्प्ले, डिलीट ऑल कॉन्टैक्ट्स, तो ये हमने सारे 6 के 6 यहाँ लिखे हैं। और नीचे इनकी कमांड्स के लिए हमने स्विच केस स्टेटमेंट लगाई है। तो इसी स्विच केस में हमने इन्हें सेव भी कराया है और दोबारा स्ट्रक्चर जो है शुरू से शो भी कराया है और इसी में नोड क्रिएट हुई है। और ये हमने सब काम हमने जो क्लास में हमने क्रिएट, नोड, ऑफलाइन सेव और स्ट्रक्चर यूज़ किए थे वो सारे यहाँ पे डिक्लेयर हो रहे हैं, यहाँ से डिफ़ाइन होके वहाँ क्लास में जा रहे हैं। और लास्ट में दोबारा हमारे पास मेन फंक्शन अपना आ जाता है इंट मेन क्लास के बाद क्लास यहाँ पे एंड होती है। और इसमें हमने कॉन्टैक्ट बुक CP इसे नेम दे दिया ताकि कॉन्टैक्ट बुक की रीओपन होगी। और कॉन्टैक्ट बुक की स्ट्रक्चर है तो cb.reopen और cb.structure से नीचे हमें ये कॉन्टैक्ट बुक जो है रीओपन हो जाएगी और कॉन्टैक्ट बुक का स्ट्रक्चर हमें शो हो जाएगा जिसमें 6 फीचर हैं। तो ये था हमारा कॉन्टैक्ट बुक प्रोजेक्ट जिसमें हम डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हुए एक बेसिक C++ का प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं और इससे हमें ये कॉन्टैक्ट बुक मिली है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में इसका यूज़ और इसके एडवांटेजेस जो भी हैं ये हम डिस्कस करते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ तक ही थी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अब इसके यूजेस और एडवांटेजेस की तरफ आते हैं। सबसे पहले इसके यूजेस हैं। तो इसमें सबसे पहले है पर्सनल कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट। और पर्सनल कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट में क्या है कि लोग जो हैं अपने कॉन्टैक्ट्स मोर एफिशिएंटली जो है, जैसे फ़ोन नंबर में कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन होती है तो इससे ज़्यादा एफिशिएंटली तौर पे अपने कॉन्टैक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ़ कॉन्टैक्ट्स हों। तो ये इनके लिए काफ़ी मुफीद है। और इसके बाद है बिज़नेस एप्लीकेशंस। तो बिज़नेस एप्लीकेशन में ये फ्रीलांसर्स के लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि वो अपने क्लाइंट्स से स्ट्रीमलाइनिंग देयर कम्युनिकेशन प्रोसेस, मतलब इसका मतलब है कि वो कम्युनिकेशन प्रोसेस को अपने क्लाइंट के साथ आसान बनाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो एजुकेशन पर्पज़ में कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वगैरह के लिए ये काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि इसमें हमने डाटा स्ट्रक्चर जैसे कि लिंक लिस्ट का ज़िक्र किया है और इसमें ऑपरेशन जो यूज़ हुए इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, तो इन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो लास्ट में बैकअप ऑप्शन, मतलब एज अ बैकअप भी ये यूज़ हो सकता है
कि इसमें जो ऑफलाइन सेव ऑप्शन फीचर हमने लगाया है, इसकी वजह से इसमें डाटा लॉस नहीं होता, तो इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डाटा लॉस। तो ये कुछ इसके यूजेस थे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसके एडवांटेजेस की बात करेंगे। तो यूजेस इसके इतनी है। तो अब आते हैं इसके एडवांटेजेस की तरफ, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है डायनेमिक मेमोरी यूसेज। तो जैसे कि हम लिंक लिस्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो ये मेमोरी ऐसे एलोकेट करती है जितनी, मतलब मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो जितनी नीड हो उतनी वो मेमोरी एलोकेट करती है। तो यहाँ पे एफिशिएंट वे में हम मेमोरी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है नो प्री डिफाइंड लिमिट्स। तो जिस तरह एक फ़ोन स्टोरेज में जो है कॉन्टैक्ट से एक लिमिट होती है कि आप इतने कॉन्टैक्ट स्टोर कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो आप जितने चाहें कॉन्टैक्ट्स इसमें स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी इन इंफॉर्मेशन स्टोरेज। इसमें क्या है कि इट अलाउज फॉर स्टोरिंग एक्सटेंसिव डिटेल्स फॉर ईच कॉन्टैक्ट, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू नेम एंड नंबर। कि आप इसमें, अभी तो हमने इसमें नेम और नंबर ऐड किए हैं, तो आप इसमें एड्रेसेस, ईमेल, नोट्स और ऐड करके इसे और फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। और नेक्स्ट है इसमें ईज़ ऑफ मॉडिफिकेशन। तो यूज़र्स जो हैं वो आसानी से इसमें ऐड, डिलीट, एडिट, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एक ही जगह पे है। और ये सारे चीज़ें भी आप लिंक लिस्ट की वजह से आसानी के तौर पे कर सकते हैं। उसके बाद है इसका सिंपल यूज़र इंटरफेस है। जो लोग सिंपल इंटरफेस को पसंद करते हैं ग्राफिकल इंटरफेसेस की बदौलत, तो फिर उनके लिए ये काफ़ी मुफीद है और उन्हें अच्छा भी लगेगा। नेक्स्ट आपके पास आता है सर्च फंक्शनैलिटी। तो सर्च फंक्शनैलिटी में ये है कि द एबिलिटी टू सर्च थ्रू कॉन्टैक्ट्स क्विकली एनहांसेस यूजर्स कन्वीनियंस, स्पेशली व्हेन डीलिंग विद अ लार्ज डाटाबेस। जब आपके पास लार्ज डाटाबेस होगी और आपने कॉन्टैक्ट से सर्च करना है, तो उस पर काफ़ी टाइम लगता है बाकी चीज़ों पे। तो आप ये जो कॉन्टैक्ट बुक है, इसके ज़रिए आप काफ़ी क्विकली जो है कॉन्टैक्ट्स के थ्रू सर्च कर सकते हैं। तो ये भी लिंक लिस्ट की बदौलत जो है काफ़ी आसान है। और नेक्स्ट आपके पास आता है पोर्टेबिलिटी। तो पोर्टेबिलिटी में यह है कि आपको कोई स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम या एनवायरनमेंट नहीं चाहिए इसे चलाने के लिए। और प्राइवेसी और सिक्योरिटी में भी ये आ जाता है कि आप जैसा कि ऑफलाइन स्टोर से करा सकते हैं, कोई जो है डाटा जो है किसी क्लाउड वगैरह पे स्टोर नहीं होता, तो इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ डाटा ब्रीचेस। और ये प्राइवेसी और सिक्योरिटी में काफ़ी हेल्पफुल है। और लास्ट में वही एजुकेशनल वैल्यू आ जाती है, जिसमें आप जो स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, उन्हें लर्निंग के लिए काफ़ी कुछ मिल जाता है इसमें से। क्योंकि जैसा कि इसमें डाटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट यूज़ हुआ है और इसमें इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग वगैरह ये यूज़ हुए हैं, तो ये उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यूज़फुल है। तो यही हमारा लास्ट पार्ट था। एडवांटेजेस इतने ही हैं इसके, और भी हो सकते हैं अगर लिखें। तो यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट की जो है वीडियो प्रेजेंटेशन जो है से एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।